नमस्कार दोस्तों, अपनी जनजातियां चल रही थी और आज जनजातियों का अपना लास्ट भाग है। तो इसमें कुछ विशेष जो बातें हैं केवल वो रह गई है। इसके अलावा कालबेलिया और पटेलिया जनजाति के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो आज देखते हैं अपन सबसे पहले कालबेलिया जनजाति है। कालबेलिया जनजाति। अब देखिए कालबेलिया जनजाति है वो सबसे पहले तो ये है कि कालबेलिया जनजाति का कार्य क्या है, तो सर्प पकड़ना इनका काम है। ये क्या करती है, सर्प पकड़ती है। और इनका जो वाद्य यंत्र है, प्रमुख वाद्य यंत्र, वो वाद्य यंत्र कौन सा है, तो वाद्य यंत्र जो है इनका वो है बीन या पुंगी है। ये बीन या पुंगी सबसे ज्यादा बजाते हैं। और वर्तमान में सबसे ज्यादा कहाँ रहती है, तो ये सबसे ज्यादा जो रहती है वर्तमान में पाली में सबसे ज्यादा है। इस कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है जिसका नाम है गुलाबो बाई है। तो देखो कालबेलिया जनजाति है, ये सर्वाधिक कहाँ रहती है, तो सर्वाधिक वर्तमान में ये पाली में रहती है। पहले अजमेर में सर्वाधिक थी। और देखिए ये कालबेलिया जनजाति का कार्य क्या है, तो कार्य है सर्प पकड़ना। सर्प पकड़ना इस जनजाति का प्रमुख कार्य माना जाता है। और इस जनजाति का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है, तो इनका जो प्रमुख वाद्य यंत्र है वो बीन है। बीन है, बीन नहीं है, बीन है। और बीन को क्या बोलते हैं, पूंगी बोलते हैं, पूंगी। अरे नागिन फिल्म देखी होगी, नागिन में देखा होगा कि बीन या पूंगी बजाते रहते हैं। तो ये बीन या पूंगी वाद्य यंत्र है इनका। सर्वाधिक कन्या वध प्रचलित है। सर्वाधिक कन्या वध जो है वो किस जनजाति में है, तो सर्वाधिक कन्या वध कालबेलिया जनजाति में। वैसे सर्वाधिक जो है राजपूतों में होता है, लेकिन यहाँ जनजातियों की बात हो रही है तो जनजातियों में सर्वाधिक कन्यावध जो है वो कालबेलिया है। वैसे सर्वाधिक राजपूतों में प्रचलित था, है नहीं था। अब देखो एक मैंने यहाँ बताया इसकी प्रतिष्ठित नृत्यांगना कौन है कालबेलिया समाज की, तो गुलाबो बाई है। इस गुलाबो बाई के बारे में अपन नृत्य में पढ़ेंगे, जब कालबेलिया नृत्य पढ़ेंगे। इसको 2016 में पद्मश्री दिया गया। कालबेलिया समाज की पहली जो नृत्यांगना है यही है। और कालबेलिया जो समाज है उसकी पहली अध्यक्ष यही है। मतलब पहली का मतलब है इसने प्रसिद्धि दिलाई थी गुलाबो बाई ने। इसलिए वगैरह बातें हैं। बचपन का नाम धर्मंत्री था, जो भी बातें हैं अपन अलग से पढ़ेंगे। यहाँ केवल कालबेलिया जनजाति टारगेट करना अपन को। तो सर्वाधिक जो है पाली में है। काली क्या करती है, सर्प पकड़ती है। और मुख्य वाद्य यंत्र क्या है, बीन या पुंगी है। और इस जनजाति में सर्वाधिक कन्यावध प्रचलित है। और गुलाबो बाई जो है वो इस नृत्य की क्या है, प्रसिद्ध कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना। अब एक छोटी जनजाति पढ़ेंगे और उस जनजाति का नाम है पटेलिया। कौन सी है, पटेलिया है। तो देखिए पटेलिया जनजाति सबसे ज्यादा एमपी में पाई जाती है। एमपी का एक जिला है जाबुआ। किसको भेज रहे हो, बुआ को, तो जाबुआ एमपी में, मध्य प्रदेश में है यहाँ। अब आप जानते हो कि जो ये स्थान है इधर पड़ता है जाबुआ, तो ये अपना हाड़ौती क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है, हाड़ौती क्षेत्र। तो आप ये कह सकते हो कि एमपी में तो ये जाबुआ में है। तो राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, तो राजस्थान में जो सर्वाधिक पाई जाती है वो अपने हाड़ौती क्षेत्र में। ठीक है, तो हाड़ौती मतलब कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जो 4 जिले आप अक्सर आते हैं, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़, इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा निवास करती है। तो ये आपने देखा यहाँ कौन सी जनजाति, पटेलिया और कालबेलिया, इनमें ज्यादा कोई विशेषता नहीं है। तो यहाँ अपन ने देखा कालबेलिया जनजाति सर्वाधिक जो निवास करती है वो कहाँ करती है, पाली में। पटेलिया सर्वाधिक जो है वो कहाँ निवास करती है, तो हाड़ौती क्षेत्र में निवास करती है। अब आगे देखो, अब विशेष तथ्य हैं। और राजस्थान पुलिस 2014 की एग्जाम में विशेष तथ्यों से ही 3 प्रश्न आ गए थे। इसलिए आप विशेष तथ्यों को कमजोर मत समझना, विशेष तथ्यों को कमजोर मत समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहले लीला मोरिया। विशेष तथ्य में देखिए सबसे पहले है लीला मोरिया। क्या है, तो लीला मोरिया है विवाह संस्कार है। क्या है, विवाह संस्कार जो है वो है लीला मोरिया। तो लीला मोरिया क्या है, विवाह संस्कार होता है भाई लीला मोरिया। एक जो आपकी राजस्थान पुलिस में आया था मोताना, क्या है, मोताना
क्या है, ये पुलिस में आ चुका है 2014 में। मोताणा, देखो इस शब्द में, देखो मोताणा में ये शब्द क्या है, यहां पर ये क्या है, मौत है। कहने का मतलब इसमें मौत से संबंधित कुछ बात की गई है, चर्चा की गई है। देखो इसमें क्या होता है, आदिवासी जनजाति में किसी व्यक्ति की मृत्यु अगर दुर्घटना में हो जाती है तो दुर्घटना करने वाला जो संबंधित व्यक्ति है उससे मौत का हर्जाना वसूलते हैं। वही क्या कहलाता है, हर मोताना, मौत का हर्जाना वसूलते हैं। तो ये क्या कहलाता है, मोताना कहलाते हैं। कि मौत जिसने कर दी है, जिसकी वजह से किसी की मृत्यु हुई है, तो उससे मौत का मूल्य वसूलते हैं, वही क्या कहलाता है, मोताना कहलाता है। अब देखिए लोकाई, एक शब्द है यहाँ लोकाई, क्या है, तो लोकाई जनजातियों में प्रचलित मृत्यु भोज को लोग क्या कहते हैं, लोकाई कहा जाता है। समझ गए, लोकाई क्या है, जनजातियों में प्रचलित मृत्यु भोज की परंपरा को क्या कहते हैं, लोकाई कहते हैं। इसके बाद में है मेलनी, एक शब्द है मेलनी। मेलनी क्या है, तो जनजातियों में किसी एक गोत्र के यहाँ विवाह होने पर प्रत्येक परिवार के लोग अपने घर से 10 केजी मक्का ले जाकर के रखते हैं, उसे कहते हैं मेलनी। अरे क्या मेलनी है, 10 किलो मक्का मेलनी है, आग लेके घर, आगला मतलब जंग ब्याह है, तो वही क्या कहलाता है, मेलनी। देखो आजकल इसका रूप चेंज हो गया है, जैसे अपन कन्यादान वगैरह या हथलेवा वगैरह जो लिखवाते हैं वो एक मेलनी ही था। तो जनजातियों में नगद पैसे नहीं थे, जिनके विवाह होता था तो अपने घर से मक्का ले जाते और 10 किलो मक्का रख के आते थे, ताकि विवाह करने वाले लोगों को सहायता मिल सके। आप सोच रहे मुझे मक्का का क्या करेंगे भाई, उस जमाने में आजकल की तरह बर्फी, गुलाब जामुन, हरे काजू की कतली ये नहीं होती थी। पहले मक्का वगैरह का ही मिठाइयां वगैरह बनती थी, यही चलता था। तो मक्का की रोटी वोटी भी मिठाई बराबर ही थी पहले तो मेलनी है, आगे लगा 10 किलो मक्का मेलनी है। अब आपको तुरंत दिमाग में आया होगा कि गुरुजी आप एक मेलबो भी बढ़िया, मेलबो क्या था भाई, मेलबो में लड़की को मेलना था, मतलब लड़की का पिता विवाह कर से बचने के लिए अपनी लड़की को कहाँ छोड़ के आ रहा था, वर के घर छोड़ के आ रहा था, वो था मेलबो। और आ है मेलनी, आग लागे जरा 10 किलो मक्का मेलनी। उनके घर मेलनी जी के घर विवाह है, ब्याह है, उनके घर 10 किलो मक्का मेलनी है, तो यह है मेलनी। फिर राजस्थान में 2014 में जो प्रश्न आया वो था आपका बडालिया। वो बहुत तगड़ो आदमी हुआ करे, ये बना क्यों ही बोले। देखो बडालिया क्या होता है, मामा या फूफा, मामा या फूफा, फूफा, फूफी का गेंद, बुआ का गेंद, फूफा। तो मामा या जो फूफा होता है वो विवाह संबंधों में क्या करता है, मध्यस्थता करता है। विवाह संबंधों में मध्यस्थता करने वाला मामा या फूफा क्या कहलाता है, बडालिया। देखो नाम है बडालिया। अरे जब तक शादी नहीं होगी, जब तक मामा और फूफा बीच में बढ़ाई नहीं करेंगे, छोरो बेजा चोरे चौको भले पाडिया चला रही है वो छोरो, लेकिन छोरो बेजा चौको सा भोड़हार छोरो से सुबह से शाम तक पाडिया चलाओ चाहिए, इनको छोरो मिलेगी, मतलब बीच में बढ़ाई गड़बड़ जरूर चाहिए है, तो वही है बडालिया। ठीक है, तो ये मैंने 3-4 शब्द फिलहाल आपको समझाए हैं। तो यहाँ देखो लीला मोरिया क्या था, तो विवाह संस्कार था। और मोताना, अगर किसी दुर्घटना में किसी की मौत हो गई है तो आदिवासी लोग हर्जाना वसूलते हैं, वही क्या था, मोताना। लोकाई क्या था, मृत्यु भोज को लोकाई कह रहे हैं। मेलनी तो कहीं मेलनी दबा रहा है, अरे 10 किलो मक्का मेलनी था, अजवान ले जा मत मेल लीजिए, पहले अजवान हाली काम में बना ली। फिर है बडालिया, बडालिया जो है मामा या फूफा बढ़ाई के बड़ो चाहे खाना ब्याह की टेम बड़े छोरो भेजा चौको, अरे ब्याह बाद में जब खराब निकल जाए कमर लागे तो कौन सो तो वो तो चाहिए बडालिया, भेजा बढ़िया आदमी है। और मेल को आपको पहले बताया हुआ है कि अपनी लड़की को ही मेल किया जाता है, वर के घर छोड़ दिया जाता है, वो मेल को कहला रहा था। अब एक नात्रा, नात्रा या नाता क्या होता है, इसको नात्रा भी बोलते हैं, नात्रा, और अपनी सीधी भाषा में इसको सीधी भाषा में कहते हैं नाता। तो पुनर्विवाह जो होता है, पुनर्विवाह उसे ही क्या कहते हैं, नाता कहते हैं। अरे कई औरतों को लड़ते हुए देखा होगा, क्या राड नातनी नातली, तो वो किसे बोलते हैं,
ऐसी महिला को बोला जाता है जो क्या हो, जिसका दोबारा विवाह हुआ हो। ठीक है, तो नाता, नातली या नातरा क्या है, तो ऐसी महिला जिसका दोबारा विवाह हुआ हो वो नातरा या नातली कहलाता, जो भी समझते हो सब। आगे देखो, गारिया का ढोल। गारिया का ढोल क्या होता है, अगर किसी आदिवासी की दुर्घटना में मृत्यु हो जाए, आदिवासी की दुर्घटना में क्या हो जाए, सॉरी देखो गारिया का ढोल होता है। क्या होता है, गारिया का ढोल। दुर्घटना हो तो बताई दिया मैंने, मौत हो जाती हो तो है, तो वैसा ही अगर दुर्घटना होने पर या होने वाली है तो सावधान करने के लिए बिना रुके ढोल हो जाते हैं, उसे कहते हैं गारिया का ढोल। तो गारिया का ढोल क्या होता है, दुर्घटना से सावधान करने के लिए, दुर्घटना से सावधान करने के लिए क्या करते हैं, सावधान करने के लिए बिना रुके ढोल बजाते हैं, उसे कहते हैं गारिया का ढोल। इसमें क्या होता है, लगातार टक 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 बजाया जाता है इसमें। तो इसमें आदिवासियों को एक संकेत मिल जाता है कि कोई दुर्घटना होने वाली है, सावधान रहना है, तो लोगों को सावधान किया जाता है गारिया के ढोल में। अब ऐसा ही एक ढोल और है, और वो है वार। कौन सा है, वार। इसमें भी ढोल ही बजाया जाता है, लेकिन इसमें इस प्रकार का संकेत दिया जाता है कि आप लोगों के पास जो भी हथियार हैं, चाहे तलवार हो, बंदूक हो, चिमटा हो, बेलन हो, फूगड़ी हो, कुछ भी हो, आपको दुर्घटना स्थल पर लेकर के पहुंचना है। तो मैं ये कह सकता हूं कि आदिवासियों में प्रचलित सामूहिक सुरक्षा की परंपरा है। कैसी है, सामूहिक सुरक्षा की परंपरा है, जिसमें क्या किया जाता है, ढोल बजाया जाता है और ये संकेत दिया जाता है कि आपके पास जो भी हथियार है वो हथियार लेकर उस स्थान पर पहुंचो जहां पर ढोल की आवाज आ रही है। तो ये कौन सा हो गया आपका, वार हो गया। अब देखो वार के बाद में गोटन। गोटन क्या होता है, तो सखियों के झुंड को, सखियों के झुंड जो होता है, झुंड, उसको कहते हैं गोटन। अरे सखी का मतलब बायला बायली का झुंड। अरे बायला बायली मिलके गोट करते कि नहीं करते, किसी होटल में कचौरी समोसा की गोट वगैरह जो भी है, तो उसे याद रखो गोटन। गोटन का मतलब है बायला बायलियों की गोट। गोट ही क्या है, यहाँ गोटन है। मतलब सखा और सखी आपस में बैठ करके एक झुंड बना लेते हैं, पार्टी शार्टी करते हैं, तो वही क्या है, यहाँ गोटन है। तो सखा सखियों के झुंड को क्या कहते हैं, गोटन कहते हैं। अब देखो गोटन के बाद में दापा। क्या कहते हैं, दापा। दापा का मतलब है दाम। दापा का मतलब मैं अपनी देसी भाषा में बता रहा हूं, दाम है, दान नहीं दाम। जो विवाह करते हैं ना पैसे देकर के जो शादी करते हैं उसे क्या कहते हैं लोग, दापा कहते हैं। किताबी लैंग्वेज सुनिए, वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को वधु का मूल्य अदा करना। किताबी लैंग्वेज है, वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को वधु का मूल्य अदा करना। देखो इसमें क्या होता है, ये पूछा जाता है कितना लेगा, बोल तेरे लड़के के, बोला 10 लाख, तो उसको 10 लाख रुपए दिया जाता है। दाम दिए जा रहे हैं, इसलिए क्या बोल रहे हैं, दापा। तो ये हो गया दापा। तो नातरा मतलब पुनर्विवाह होता है, या नाता मतलब पुनर्विवाह। गारिया का ढोल बिना रुके बजाते हैं सावधान करने के लिए। वार में क्या होता है कि इसमें निर्देश दिया जाता है कि आपके पास जो भी हथियार है वो तुरंत लेकर दुर्घटना स्थल पर पहुंचो, मतलब एक सामूहिक सुरक्षा की परंपरा है। गोटन क्या होता है, तो सखा सखियों के झुंड को आप क्या कह रहे हो, गोटन। और दापा मतलब दाम देर ब्याह कर, वही दापा कहलाता है। अब आगे चर्चा करते हैं अपन। दापा के बाद में हालमा। क्या है, हालमा। तो देखो हालमा क्या होता है, हालमा जो है वो एक होता है सामूहिक सहयोग की परंपरा। वार तो हम कह रहे थे सामूहिक सुरक्षा, बल्कि मैं इसमें क्या कह रहा हूं, सामूहिक सहयोग की परंपरा। सामूहिक सहयोग की परंपरा हालमा कहलाती है। आदिवासी लोग क्या करते हैं,
कि अपना जो कार्य है सामूहिक रूप से आपसे सहयोग से करते हैं, उसे हालमा कहते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा पहले के जमाने में क्या होता था कि एक व्यक्ति के यहाँ खेत जैसे लावणी हो गई हो, तो जिनके यहाँ लावणी हो गई है, जिनकी नहीं हुई हो, तो सारे लोग दूसरे खेत में जाकर के उसका सहयोग करते थे, तो वो क्या कहलाता था, हालमा। मतलब एक दूसरे के सहयोग से कार्य निपटाया जाता था। आजकल तो ऐसा नहीं है, आजकल तो लागनी थे दान की, जबकि लागनी बत्ती चौकी है, पड़ोसन ज्यादा निंगर है कत्ती धन की ध्यान की लागी। तो पहले होता था हालमा, आज बैठे बैठे व्हाट्सएप फेसबुक चलाओ करे, लेकिन कोई का सहयोग करवा आदमी कौन सा है, जमाना बदल रही है। इसके बाद में आ जाओ चोखला। चोखला क्या होता है, चोखला आपके दिमाग में आ गया होगा, एक भेड़ होती है, सही कह रहे हो जी, भेड़ होती है, लेकिन यहाँ हम भेड़ थोड़ी पढ़ रहे हैं, तो जनजातियां पढ़ रहे हैं। तो चोखला आदिवासियों के गांव का एक समूह होता है, उसे चोखला कहते हैं। चोखला, चोखला है आदिवासियों के गांव का समूह, गांव का समूह। और वैसे चोखला एक भेड़ भी है, ठीक है, चोखला एक भेड़ भी है, और चोखला आदिवासियों के गांव के समूह को भी कहते हैं, ठीक है। एक भेड़ भी है, एक भेड़ की नस्ल भी आप ये कह सकते हो, ठीक है। तो ये तो अपन अलग से पढ़ेंगे पशुपालन में। यहाँ चोखला आदिवासियों के गांव के समूह को कहते हैं चोखला। एक है कतारिया। क्या होता है कतारिया, कतारिया, कतारिया एक कतार में चलने वाला। मतलब रेगिस्तान इलाके में क्या होगा, जो ऊंट है, ऊंट के साथ जो आदमी उसकी मोरी पकड़ के चलता है, ऊंट को आगे आगे लेके चलता है, वो क्या कहलाता है, कतारिया। तो मैं कह सकता हूं कि रेगिस्तान में ऊंट के साथ चलने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, कतारिया कहलाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कतारिया हो गया। अब देखो चीरावाक्सी है, कौन सी है, चीरावाक्सी है, फरता होती है इनमें, चीरावाक्सी फरता। चीरावाक्सी फरता जनजातियों में क्या होती है, तो चीरावाक्सी होती है किसी आत्मा के प्रकट करवाने के लिए चीरावाक्सी प्रथा होती है। मतलब किसी मृत आत्मा के आहन की एक प्रथा होती है, उसे क्या कहते हैं, चीरावाक्सी। जैसा आपने देखा होगा टीवी वगैरह में कि जो साधु सन्यासी वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं, किसी मृत आत्मा का आहन करते हैं कि प्रकट हो, तो वो आत्मा निकलती है, बता मुझे कैसे याद किया, मैं क्या मदद कर सकता हूँ। तो फिर क्या करेगा, उस साधु सन्यासी को भी आदेश देगा, जा फलाना की भैंस का दूध पी जा, फिर हो जाएगा, दूध पी जाएगा। ठीक है, मजाक की बातें हैं, आगे आ जाइए। चीरावाक्सी प्रथा क्या है, तो मृत आत्मा के आहन के लिए, मृत आत्मा जो है, मृत आत्मा, उस मृत आत्मा का आहन इसमें किया जाता है, मृत आत्मा को बुलाया जाता है, वही क्या कहलाता है, चीरावाक्सी कहलाता है, ठीक है। एक है बायोरी। क्या है बायोरी, क्या है, तो बायोरी होता है गांव में सुबह का खाना खाया, सुबह का खाना, और खाना खा करके फिर बाद में रेस्ट का जो समय होता है, अपन सो जाते हैं ना, अरे सुबह कलेवा करते हैं, कलेवा करने के पश्चात कलेवा करते क्या आती है, नींद, कि यार घंटों आधे घंटों आराम ही कर लूं, तो उसे ही लोग क्या कहते हैं, बायोरी कहलाते हैं, ठीक है। तो बायोरी होता है कि सुबह के भोजन के पश्चात जो विश्राम का समय होता है, वही क्या कहलाता है, बायोरी कहलाता है। एक जनजातियों में होता है जेवरा। क्या, जेवरा, जेवरा कुछ नहीं है, जुलूस जो निकालते हैं ना, जैसे नवरात्रा वगैरह है, उस समय जो जुलूस वगैरह निकालते हैं, झांकी निकालते हैं ना, उसी को ये आदिवासी लोग क्या कहते हैं, तो जेवरा कहते हैं। तो हालमा क्या है, एक सामूहिक सहयोग की परंपरा है। चोखला क्या है, आदिवासियों के गांव का एक समूह है। चोखला एक भेड़ की नस्ल भी है। कतारिया रेगिस्तान में कतार में चलने वाला आदमी जो ऊंट के साथ चलता है। चीरावाक्सी आत्मा के आहन के प्रकट होने के लिए आत्मा को बुलाया जाता है इसमें। फिर बायोरी है, तो इसमें क्या होता है, बायोरी में सुबह का खाना खा के आराम से सो जाओ, वही बायोरी होता है। जवेरा है, एक जुलूस होता है जो कि नवरात्रों के समय निकाला जाता है। अब है कीक मारी। क्या है, किसकी बात कर रहा हूं, कीक मारी। कीक मारी है एक आवाज ही है, मतलब इसमें क्या होता है, संकट आने पर मुंह से जोर से आवाज निकालते हुए हथेलियों को मारते हैं,
तो चिल्लाते रागो 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 रे सांडागो रे। तो वही क्या है, कीक मारी है। कीक मारी है संकट आने पर हथेलियों को बजाते हुए चिल्लाते हैं, वही क्या कहलाता है, कीक मारी कहलाता है। इसके बाद में है, एक है अपने आदिवासी सम्मेलन हुआ था 2010 में, राष्ट्रीय आदिवासी सम्मेलन। ये आदिवासी सम्मेलन कहाँ हुआ आपने, तो ये आदिवासी जो सम्मेलन हुआ था उदयपुर में हुआ था 2010 में। तो राष्ट्रीय आदिवासी सम्मेलन की चर्चा करते हैं अपन। राष्ट्रीय आदिवासियों का सम्मेलन हुआ था 2010 में हुआ, और ये अपने राजस्थान में कहाँ हुआ है, उदयपुर में। पूरे राष्ट्र के आदिवासी जो हैं वो लोग जो है सम्मेलन में यहाँ पर भाग लेने के लिए आए थे। इसके बाद में है, आपने कभी नाम सुना होगा भाट। क्या होते हैं भाट, भाट का नाम सुना होगा। देखो भाट वगैरह क्या होते हैं, भाट होते हैं जो अपनी वंशावली है उसको जो लिखने वाले हैं वो लोग क्या कहलाते हैं, भाट। तो अपनी सीधी भाषा में कह सकते हैं कि वंशावली को लिखने वाले जो लोग होते हैं वो भाट कहलाते हैं। जिनको अपन जागा वगैरह कहते हैं ना, वो आते हैं अपने बताते हैं कि साहब आपके दादा ऐसा हुआ करते थे, इतने शक्तिशाली थे कि साहब एक आदमी 10 को सर डाल दिया करता था, 10-20 रोटियां खा लिया करता था। तो मतलब दादा परदादा की जो अपने वंश की जो बातें आ रही है, वंशावली बता रहे हैं, वो लोग क्या कहलाते हैं, भाट कहलाते हैं। अब देखो जजमानी, जजमानी क्या कहलाता है, जजमानी जो है वो अपनी जो लिपि वगैरह है, जो अपना इतिहास वगैरह बिखरा हुआ जो इतिहास है उसको लिपिबंद करने वाले जजमानी कहलाते हैं। बिखरे हुए इतिहास को लिपिबंद करने वाले जो लोग हैं वो क्या कहलाते हैं, जजमानी कहलाते हैं। अब देखिए जनजातियों में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है, तो 6वां स्थान है, क्योंकि 5.85% के आसपास जो है अपने जनजाति पाई जाते हैं। तो लगभग 6 हो गया ना, तो यहाँ 6% के आसपास जनजाति पाई जाती है। अपना जो स्थान है वो कौन सा स्थान है, तो अपना जो स्थान है 6वां स्थान है। एक प्रश्न आपसे पूछा जाए कि कौन सी जनजाति है जो घर वगैरह बनाकर नहीं रहती, तो गडरिया लोहार जो है पूछा हुआ है। गडरिया लोहार जो है वो कभी भी घर बना करके नहीं रहती, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि महाराणा प्रताप ने जब प्रतिज्ञा की थी कि जब तक मैं चित्तौड़ को पुनर्जीवित नहीं कर लेता तब तक ना तो मैं सोने चांदी के बर्तनों में भोजन करूंगा और ना ही मैं बिस्तर पर सोऊंगा। उसी समय इन गडरिया लोहारों ने प्रतिज्ञा की थी, हम प्रतिज्ञा करते हैं कि जब तक महाराणा प्रताप को चित्तौड़गढ़ नहीं मिल जाता हम बोला घर बना करके नहीं रहेंगे। तो आज भी गडरिया लोहार हैं वो अपना स्थायी घर बना करके नहीं रहते। फिर है मेर, एक मेर जाति है। मेर जाति क्या है, अपने आप को हिंदू कहती है, लेकिन ये मेर जनजाति की जाति है मेर, तो ये मेर अपने आप को हिंदू तो कहती है लेकिन हिंदुओं के नियम नहीं मानते। एक जिसे अपने बावरिया होते हैं, बावरिया क्या करते हैं, तो ये फसलों की रक्षा का कार्य करते हैं। सबसे ज्यादा जो बावरिया वगैरह हैं वो अपने सिक्कर में हैं। जीर्ण माता की विशेष रूप से क्या करते हैं लोग, उपासना वगैरह करते हैं, पूजा वूजा करते हैं। तो ये बावरिया जो है हालांकि वन्य जीवों के भक्षक होते हैं लोग, लेकिन फसलों के क्या होते हैं, रक्षा करते हैं। अरे फसलों की रखवाली नहीं करते क्या रोज या गाय वगैरह से, तो ये कौन सी जाति होती है, बावरिया होती है। एक वो जाति जो अपने आप को हिंदू कहती है लेकिन उनके नियम नहीं मानती है, वो क्या है, मेर होते हैं। अब देखिए आगे चर्चा करते हैं अपन। राजस्थान का पहला पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है, तब आएगा अजमेर, लेकिन आ जाए पहला पूर्ण आदिवासी साक्षर जिला, ऐसे आ जाए पहला पूर्ण आदिवासी साक्षर जिला, तब आप क्या बताओगे, डूंगरपुर बताओगे। क्या बताओगे, डूंगरपुर। लेकिन आ जाए राजस्थान का पहला साक्षर जिला, इस कंडीशन में आप क्या बताओगे, अजमेर उत्तर बताना है। एक है कि पालनहार योजना का संबंध किससे है, तो पालनहार जो योजना है उसका संबंध अनुसूचित जाति के जो बच्चे वगैरह हैं उनसे है। ये क्या है कि जैसे लोग कार्य करने वगैरह जाते हैं, मजदूरी पर जाते हैं, तो उनके बच्चों को पालन गृह में छोड़ा जाता है। एक है राजस्थान की जाति होती है महिहारा,
महियारा। महियारा क्या करती है? दूध और दही बेच करके अपनी आजीविका चलाने वाली जाति जो है महियारा, ये दूध और दही बेच करके अपनी क्या चलाती है? आजीविका चलाने का काम करता है। राजस्थान जो है उसमें सर्वाधिक जो जनजातियां हैं वो कहाँ पाई जाती है? उदयपुर में सबसे ज्यादा, और सबसे कम जो जनजाति है वो कहाँ पाई जाती है? बीकानेर में। तो सर्वाधिक जनजाति कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक उदयपुर में, और सबसे कम कहाँ पाई जाती है? बीकानेर में। तो दोस्तों ये अपन ने पढ़ा है, जनजातियों के बारे में पढ़ा था, जनजातियों में प्रचलित विशेष प्रकार की प्रथाएं वगैरह हैं। ये आपका जनजातियों का जो चैप्टर था वो समाप्त हो गया। आशा करता हूं ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक मारे, नहीं आया तो डिसलाइक मारे। धन्यवाद।